नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी इंदौर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एरे मल्टीप्लिकेशन, हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एरे मल्टीप्लायर। पहले मल्टीप्लिकेशन बताया, फिर मल्टीप्लायर होता है। थर्ड, डज एन एरे have a fixed length. Fourth, how do you find the number of elements in an array? And fifth and last question is what is a logical array in mathematics? तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है व्हाट इज एन एरे मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, ए मल्टीप्लिकेशन एरे इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ रोज और कॉलम्स दैट मैचेस अ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। यू कैन मेक एरेज आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स एंड यू कैन यूज any sort of shape। क्या कहा मैंने, रिपीट करता हूं। ए मल्टीप्लिकेशन एरे इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ रोज और कॉलम्स दैट मैचेस अ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। यू कैन मेक एरे आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स एंड यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ शेप। ठीक है, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि सरणी गुणन, जिसको कि हम एरे कह रहे हैं, तो सरणी गुणन क्या है? तो एक गुणन सरणी केवल पंक्तियों या स्तंभों की एक व्यवस्था है, स्तंभ मीन्स कॉलम्स, जो गुणन समीकरण से मेल खाती है। आप वस्तुओं या चित्रों से सरणियां बना सकते हैं और आप किसी भी प्रकार की आकृति का उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एरे मल्टीप्लायर। तो एरे मल्टीप्लायर जो है क्या है, ये देखते हैं। तो एन एरे मल्टीप्लायर इज अ डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग 2 बाइनरी नंबर्स। क्या कहा मैंने? An array multiplier is a digital combinational circuit used for multiplying 2 binary numbers by employing an array of full adders and half adders. This array is used for the nearly simultaneous addition of the various product term involved। एक बार फिर से देखते हैं क्या जवाब दिया मैंने। तो जवाब कुछ ऐसा है कि एन एरे मल्टीप्लायर इज अ डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग 2 बाइनरी नंबर्स बाय एम्प्लॉइंग एन एरे ऑफ फुल एडर्स एंड हाफ एडर्स। दिस एरे इज used for the nearly simultaneous addition of the various product terms involved। देखते हैं इसको हिंदी में, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखते हैं इसका हिंदी में क्या जवाब हो सकता है। तो सबसे पहले तो सवाल देखिए, सवाल क्या है। सवाल यह है कि सरणी गुणन क्या है। ठीक है, सरणी गुणन क्या है। तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, एक सरणी गुणन एक डिजिटल संयोजन सर्किट है जिसका उपयोग पूर्ण योजक और आधा योजक की एक सरणी को नियोजित करके 2 बाइनरी संख्याओं को गुणा करने के लिए किया जाता है। इस सरणी का उपयोग शामिल विभिन्न उत्पाद शर्तों के लगभग एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या कहा मैंने? एक सरणी गुणन एक डिजिटल संयोजन सर्किट है जिसका उपयोग पूर्ण योजक और आधा योजक की एक सरणी को नियोजित करके 2 बाइनरी संख्याओं को गुणा करने के लिए किया जाता है।
इस सरणी का उपयोग शामिल विभिन्न उत्पाद शर्तों के लगभग एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये था इसका हिंदी वर्जन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि डज एन एरे हैव अ फिक्स्ड लेंथ। सवाल कर रहा है डज एन एरे हैव अ फिक्स्ड लेंथ, मतलब क्या किसी सरणी को एक निश्चित लंबाई होती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एन एरे इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सिंगल टाइप। The length of an array is established when the array is created. After creation, its length is fixed. क्या कहा मैंने, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। आपको क्वेश्चन के आंसर ध्यान से सुनना है ना। तो देखते हैं क्या है। An array is a container object that holds a fixed number of values of single type. The length of an array is established when the array is created. After creation, its length is fixed. देखते हैं इसका हिंदी में क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल क्या है। सवाल ये है कि क्या किसी सरणी की एक निश्चित लंबाई होती है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि एक सरणी एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ही प्रकार के मानों की एक निश्चित संख्या होती है। सरणी बनाते समय सरणी की लंबाई स्थापित की जाती है, निर्माण के बाद इसकी लंबाई तय होती है। तो ये था इसका आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हम देखते हैं। इसमें आपको प्रोग्राम करना होगा। तो प्रोग्राम क्या क्या है। पहला, इंक्लूड स्टूडियो एच, इस तरीके से आप सिंबल देंगे लाइक दिस, स्टूडियो स्टूडियो एच। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, इंट मिनिमम, इंट मैन, इंटर मैन, इंट मीन्स इंटर, ये सेकंड स्टेप है like this. एंड थर्ड है कर्ली ब्रैकेट। फोर्थ है डबल फॉरवर्ड स्लैश इनिशियलाइज एरे। फिफ्थ जो है स्टेप वो क्या है, इंटर एरे स्क्वायर ब्रैकेट। और दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 लाइक दिस। 4 5 भी डाल सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, डबल बैकस्लैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सेवंथ स्टेप क्या होगा, इंटर लेंथ इज इक्वल टू सीजीओ एरे ऑब्लिक और फॉरवर्ड स्लैश, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलना चाहिए, सीजीओ एरे। एंड लास्ट जो स्टेप है वो क्या होगा, प्रिंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन एरे। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्रामिंग के स्टेप्स हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको मैं। तो पहला स्टेप मैंने बताया, इंक्लूड स्टूडियो एच लाइक दिस। सेकेंड, इंटर मैन ब्रैकेट, इंटर मैन ब्रैकेट, ये सेकेंड स्टेप रहा। थर्ड, कर्ली ब्रैकेट। फोर्थ, डबल फॉरवर्ड स्लैश इनिशियलाइज एरे। एंड फिफ्थ स्टेप जो है, इंटर एरे लाइक दिस इज इक्वल टू 1 2 3। चाहो तो आप 4 5 भी उसमें इंटर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सेवंथ स्टेप क्या होगा, इंटर लेंथ इज इक्वल टू सीजीओ एरे और फॉरवर्ड स्लैश सीजीओ एरे 0।
एंड लास्ट जो स्टेप है वो प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन एरे। तो ये रहा इसके लिए प्रोग्राम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज अ लॉजिकल एरे इन मैटलैब। तो ये इसका आंसर अपन देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है देखते हैं। मोस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लॉजिकल एरे रिटर्न डबल वैल्यूज। क्या कहा मैंने, मोस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लॉजिकल एरेज रिटर्न डबल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग 0 to a logical array returns a double array. Logical arrays also are created by the rational or relational operators और relational operators क्या होंगे, रेशनल नहीं है ना, ध्यान रखना, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रेशनल नहीं कहा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो क्या क्या हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, ये इक्विवेलेंट वाला हो सकता है। देखिए, तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर द्वारा बनाई जाती है। और सॉरी, रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या बताया मैंने, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। एंड फंक्शन लाइक एनी और स्नैन इस इन, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये कह रहा हूं, इस इन और इस फाइनाइट ये सब सिंबल है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ये है कि मोस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लॉजिकल एरेज रिटर्न्स डबल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, एडिंग 0 टू अ लॉजिकल एरे रिटर्न्स अ डबल एरे। लॉजिकल एरेज आल्सो आर क्रिएटेड बाय द रिलेशनल ऑपरेटर्स। और मैंने क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स बताया, ये इक्विवेलेंट का साइन है। एंड फंक्शंस लाइक एनी और एनी, स्नैन, इसिंस एंड इसफाइनाइट। हिंदी में देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, मैटलैब में तार्किक सारणी क्या है ना। तो तार्किक सारणी क्या है देखते हैं, इसका आंसर हिंदी में क्या हो सकता है। तार्किक सरणियों से जुड़े अधिकांश अंकगणितीय संचालन दोहरे मान लौटाते हैं। उदाहरण के लिए, एक तार्किक सरणी में शून्य जोड़ने पर एक दोहरा सरणी देता है। तार्किक सरणियां भी रिलेशनल ऑपरेटरों, जो कि मैंने बताया रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, आदि द्वारा बनाई जाती है। और किसी भी सभी स्नैन, इसिंस और इसफाइनाइट के द्वारा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे। तब तक के लिए